नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी मैट 2024 का फर्स्ट राउंड जो है काउंसलिंग आपका समाप्त हो चुका है। आप लोग वेट कर रहे थे सेकंड राउंड का, तो फाइनली सेकंड राउंड का यहाँ पे डेट आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो समझते हैं इस नोटिस में क्या है। तो अब देखेंगे राउंड 2 काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना, ठीक है? राउंड 2 की ही बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आप देखेंगे वैसे अभ्यर्थी जो यूजी मैट 2000 काउंसलिंग हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करते हुए पूर्ण रूप से आवेदन भर चुके हैं, परंतु किसी कारणवश राउंड 1 की काउंसलिंग चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं। मतलब जो आप यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट नंबर की, यहाँ पे अगर देखी जाए तो बात हो रही है कि वैसे अभ्यर्थी जो पूर्ण तरीके से फॉर्म भर चुके हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कर चुके हैं, लेकिन किसी कारण आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है, ठीक है? अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है, ठीक है? उन बच्चों को जो अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं किए उनके लिए अनिवार्य, उनको करना ही है, ठीक है? सेकेंड नंबर पे यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 2 की काउंसलिंग है पूर्व निर्धारित तिथि 6 सितंबर से 11 सितंबर तक की अवधि में रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग किए हैं। वे अगर पूर्व में भरे गए चॉइस को एडिट करना चाहते हैं तो दिनांक 2 से 3 अक्टूबर की अवधि में भरे गए चॉइस को एडिट कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर की अवधि में चॉइस फिलिंग किए थे, ठीक है? अगर वो एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट कर सकते हैं, जो कि डेट दिया गया और नीचे शेड्यूल भी दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको मैं बताने वाला हूँ। 2 से लेकर 3 के बीच में आप जो है अपना चॉइस एडिट कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी चॉइस फिलिंग कर चुके हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है? वो एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैसे ये बात थी, तो जो रिवाइज राउंड 1 की काउंसलिंग है चॉइस फिलिंग किए थे, उनका सीट आवंटन नहीं हुआ है, ठीक है? राउंड 2 की काउंसलिंग हेतु भरे हुए चॉइस के आधार पर स्वतः पात्रता प्राप्त होंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्ट पोर्टल के माध्यम से अकाउंट लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखेंगे तथा आगे की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करेंगे। मतलब वैसे बात ही जो राउंड 1 में किसी भी तरीका का उनको सीट नहीं मिला है, ठीक है? तो उनको क्या करना है, अकाउंट अपना अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, ठीक है? और सीधा रिजल्ट देखना है। हालाँकि इन्होंने ये बोला है, लेकिन फिर भी चॉइस फिलिंग का मौका पिछली बार मिला था। आप लोग जो चैनल से जुड़े रहिए, ऐसा कुछ अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देता हूँ, ठीक है? नंबर 4 वैसे बाद इनका रिवाइज राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है, ठीक है? जो आपका रिवाइज राउंड 1 था उसमें आपको सीट मिला है, परंतु किसी कारण आप अपने आवंटन संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, तो वैसे अभ्यर्थी स्वतः फ्री एग्जिट मान लिए जाएंगे, ठीक है? मान के चलिए आपको राउंड 1 अभी हुआ था, राउंड 1 में आपको सीट मिल गया और सीट मिलने के बाद क्या हुआ कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गए, चाहे आपने अपग्रेड किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए हैं, तो आप फ्री एग्जिट मान लिए गए हैं। यानी कि आपको जो सीट मिला था वो आपका सीट चला गया है और काउंसलिंग से बाहर है। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, एवं इनका पूर्व में भरा हुआ चॉइस जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है? वो नल हो जाएगा, वो वाइट हो जाएगा। फिर राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें फ्रेश चॉइस भरना अनिवार्य होगा, अन्यथा राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त नहीं होगे। सिंपल है, जो बच्चे फ्री एग्जिट हो गए हैं, मतलब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गए, आप फ्री एग्जिट मान लिए गए हैं, तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। सिंपल फंडा है कि आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो राउंड 2 की काउंसलिंग में आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर हुआ होगा? नंबर 5 राउंड 2 की काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के पोर्टल के माध्यम से अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और आवंटित सभी अभ्यर्थी, चाहे वो रिटेन हो, अपग्रेडेड हो या नया आवंटन हो। देखिए, इतना पढ़ेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सीधा बोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए राउंड 2 की काउंसलिंग में अगर आपको रिजल्ट आता है, सीट आपको मिल जाता है, चाहे वो आपका रिटेन सीट हो, ठीक है? चाहे आपका क्रेडिट हो या आपको नया सीट मिला हो, ठीक है? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और क्या करना है अराउंड, एक सेकेंड। तो देखिए, आपको फिर अगर राउंड 2 में सीट मिलता है तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा अनिवार्य कराएंगे। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट छपे, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तथा नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे, मतलब एडमिशन के प्रोसेस है वो पूरा करेंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, ठीक है? अगर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, राउंड 3 काउंसलिंग के अपग्रेड यस या नो देते हैं, परंतु किसी कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो वैसे बात ही राउंड 2 की सीट रिटेन हो, चाहे ग्रेजुएट हो या नया आपको सीट मिला हो, वो आपका रद्द हो जाएगा, ठीक है? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। अगर आप नहीं कराते हैं तो सीट आपका जो है रद्द हो जाएगा, एवं
उसके साथ सीट तो रद्द होगा ही होगा, उसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट जब जो है फॉरफिट हो जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके आलोक में किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी एप्लीकेशन दीजिए, आवेदन दीजिए, कोई भी मान्य नहीं होगा। सिंपल है। आप राउंड 2 में आपको सीट अलॉट होता है तब आपको जाना ही है, चाहे आप एडमिशन लेने जाइए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अपग्रेड करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, एडमिशन लेना है, अगर आपको एडमिशन लेना है तब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले लेना है। अगर आप अदर ये नहीं करते हैं तो आपका सीट भी जाएगा, साथ ही आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो भी फॉरफिट हो जाएगा। 5 नंबर का ये कहना है। और नंबर 6 की बात करते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो रिवाइज राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी कर लेंगे, समझना अच्छे से, वे राउंड 3 की आंग्ले काउंसलिंग की प्राप्त नहीं होंगे। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि रिवाइज का जो राउंड 1 हुआ है उसके बाद राउंड 2 अब अपना चल रहा है। राउंड 1 राउंड 2 में जो बच्चे पूरी तरीके से अपनी प्रक्रिया कर लें, पूरी तरीका मतलब हुआ कि आप एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, प्रक्रिया पूरी हो गई, ठीक है, और उसके बाद आप राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन ले चुके हैं तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पूरी का मतलब यही हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। वैसे बात है जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी की राशि फॉरफिट हो जाती है, वे पुनः राउंड 3 में काउंसलिंग हेतु पार्टिसिपेट करना चाहें तो उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से फ्री रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और काउंसलिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करना होगा। अब यहाँ पे कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फॉरफिट हो जाता है, जब्त हो जाता है, तो आप नेक्स्ट राउंड में, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको पे करना होगा, तब जाके आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, जो बच्चे पूरा प्रोसेस कर लेंगे एडमिशन का वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद साथ वैसे बात रिवाइज राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग के माध्यम से कोई सीट आवंटन नहीं हुआ है, यदि वे राउंड 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वैसे अभ्यर्थी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से अपने अकाउंट को लॉगिन कर पूर्व में भरे गए डाटा को सबमिट विलिंगनेस बटन पर क्लिक कर अपना विलिंगनेस देंगे। वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 राउंड 2 में कोई भी उनको सीट नहीं मिलता है, ठीक है, अगर वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको अपना अकाउंट लॉगिन करके सबमिट विलिंगनेस जो है वो फिल करना होगा आपको, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी पुनः काउंसलिंग फीस सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं मिलता है, आप सबमिट विलिंगनेस करते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ ही मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका दिया गया है सीट डेट मैं आपको बता देता हूँ। उपरोक्त अनुसार राउंड 3 की काउंसलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त कर ऑनलाइन काउंसलिंग के विज्ञापन के माध्यम से तथा सूचित किया जाएगा। ये सेकंड राउंड की ही बात हो रही है, थर्ड राउंड के लिए जो भी है नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन संबंधित कार्यक्रम। तो फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पे आपको डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग जो है 2 अक्टूबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट आपका 3 अक्टूबर तक है, 2-3 यानी कि 2 दिन आपका चलने वाला है। और सेकेंड राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट आपका आएगा वो 6 को आ जाएगा, 6 तारीख को, और डाउनलोड कर पाएंगे सेकेंड राउंड का आप 6 से 8 तक यहाँ पे दिखा रहे हैं। और उसके बाद आपका एडमिशन डेट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 7 से लेके 8 यानी कि 2 दिन आपका चलने वाला है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस था। इस काउंसलिंग के आधार पर मेडिकल डेंटल पाठ्यक्रम साथ वेटनरी संस्थाओं में नामांकन होता है। इस संबंध में अंकनीय है कि आवंटित सीट रद्द होना सभी प्रकार के संस्थानों में संबंधित परंतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की फॉरफिट होने केवल मेडिकल डेंटल संस्थान से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो 0.99 दिया गया है, इनका कहने का मतलब है कि ये जो काउंसलिंग है ना, तो इसका जो मेडिकल और डेंटल के साथ साथ वेटनरी का भी पूरा नामांकन इसी प्रक्रिया से चलता है, ठीक है। लेकिन सीट जो रद्द होने सभी प्रकार का संस्थानों में सिक्योरिटी डिपॉजिट केवल मेडिकल और डेंटल का ही और वेटनरी का यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, वेटनरी वालों के लिए। तो ये टोटल डिटेल था, मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।